जय हिंद अलवियर। कैसा हो सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद करें। और जैसा आप लोगों को मालूम है कि सीरीज चल रही है बायोमोलिक्यूल की, और बायोमोलिक्यूल की सीरीज में हम लोग वीडियो नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दिस इज वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो इसलिए पहले तो ये है कि जिन लोगों ने वीडियो नंबर 1 ना देखी हो, पहले वीडियो नंबर 1 देखिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 अटेंड करिए और उसके बाद इसका नंबर है ध्यान रखना, और सीक्वल ऑर्डर में चलेंगे सब कुछ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, और 4 डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है। तो दे यूजुअली कम इन अ ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, 2 आएंगी इन दोनों में से, या तो ये इन दोनों की डेफिनेशन पूछेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन पूछेंगे, इसलिए हम चारों एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक, कोई भी 2 पूछ ले, 2 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि कई बार आ चुका है डेफिनेशन ये एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। नंबर ए शुगर्स, नंबर बी नॉन शुगर्स, नंबर सी रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नंबर डी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद शुगर्स फर्स्ट। तो शुगर देखो बहुत सिंपल है, हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर देखते हैं, और रिलेट करेंगे तो हमें डेफिनेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और नहीं याद करने में। तो शुगर, घर में जो शुगर पाई जाती है वहीं से शुगर्स को डिफाइन करेंगे। पहले तो ये याद रखना कि जब शुगर्स हम बोल रहे हैं तो सिर्फ घर वाली चीनी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। शुगर्स एक फैमिली है, उस फैमिली का वो भी एक मेंबर है जो हमारे किचन में पड़ा हुआ, ध्यान रखना, जिसे हम चीनी बोलते हैं आम भाषा में और अंग्रेजी में शुगर बोल देते हैं, लेकिन साइंस में शुगर इज अ फैमिली। तो हम फैमिली को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन फैमिली को डिफाइन करने के लिए फैमिली मेंबर के बारे में अगर पता चल जाए तो उसे डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या है शुगर के बारे में जरा सोचो। 2 तरह के शुगर सॉलिड होता है, हमें मालूम है। ठीक है, 2 तरह के सॉलिड होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो शुगर कौन सी कैटेगरी का सॉलिड है? अनडाउटेडली इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलते हैं शुगर क्रिस्टल्स बोलते हैं हम लोग, आम भाषा में बात वही करते हैं, शुगर क्रिस्टल। तो शुगर इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, कोई लोचा नहीं है उसमें। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो पहली प्रॉपर्टी शुगर की हो गई कि वो क्रिस्टलाइन है नेचर में। दूसरी प्रॉपर्टी वाटर में सॉल्युबिलिटी। बताओ चीनी को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे हम लोग, स्टर करेंगे पानी में डालकर, तो घुलेगी? बिल्कुल घुलेगी, तो इट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है नेचर में। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाओ, टेस्ट। शुगर का टेस्ट बताओ, स्वीट है या सार? अनडाउटेडली चीनी सब लोगों ने खाई है, तो सब लोगों को मालूम है कि शुगर का टेस्ट है स्वीट। तो भाई जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करे, जो अभी मैंने बोली, जो हमें ऑलरेडी मालूम है, उस कंपाउंड को शुगर कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुगर की डेफिनेशन क्या हो गई? शुगर आर द सब्सटेंसेस, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन। वो कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलाइन हो, क्रिस्टलाइन। वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल। वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट हो टेस्ट में, तो यहाँ लिख देते हैं स्वीट इन टेस्ट, और कॉल्ड शुगर्स। ठीक है, उन्हें शुगर कहते हैं हम लोग। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर करा, और जो डाइसैकेराइड्स हैं वो यूजुअली इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मोनोसैकेराइड जैसे एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज फॉर्मूला C6H12O6। जैसे फ्रक्टोज, अगेन फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, ये हो गया। जैसे शुगर, शुगर जैसे हम बोलते हैं, जैसे आम भाषा में केन शुगर या सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं हम लोग, सुक्रोज फैमिली यानी C12H22O11। तो जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे जो सब्सटेंसेस हैं वो मोनोसैकेराइड्स है, तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड यूजुअली शुगर्स होते हैं। ठीक है, सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, इसका मतलब डाइसैकेराइड भी शुगर की कैटेगरी में आते हैं। तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड जनरली कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शुगर्स। क्लियर है? शुगर की डेफिनेशन ये हो गई। ये शुगर की डेफिनेशन है, इसी को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, वो आप कर लोगे आसानी से। तो कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स विच आर क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल एंड स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर्स, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शुगर्स। क्लियर है भाई? नॉन शुगर्स की डेफिनेशन अपनी अभी ऑब्वियस हो गई, जो शुगर नहीं होंगे उन्हें नॉन शुगर कहेंगे, यानी जो वो कंपाउंड जो क्रिस्टलाइन ना हो, और ऑब्वियसली वो सॉलिड जो क्रिस्टलाइन ना हो, बताओ क्या होंगे नेचर में? वो नेचर में होंगे अमॉर्फस। अमॉर्फस, यहाँ पर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, वो वाटर सॉल्युबल ना होकर होंगे वाटर इनसॉल्युबल। जस्ट अपोजिट करना है आप लोगों को, वाटर इनसॉल्युबल। वो स्वीट नहीं होंगे टेस्ट में, नॉट स्वीट। अब नॉट स्वीट को सार नहीं बोल सकता, हम ये नहीं बोलते जो मीठा है, जो मीठा नहीं है इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा वो खट्टा है। जो मीठा नहीं है इसका मतलब जरूरी थोड़ा वो कड़वा है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉट स्वीट, स्वीट नहीं होंगे, ये मालूम है हमें। ठीक है, तो
कहने का मतलब ये है कि जो अमोर्फस है वाटर इनसॉल्युबल और जो स्वीट ना हो टेस्ट में, यानी ये शुगर की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है नॉन शुगर्स। ठीक है, नॉन शुगर की कैटेगरी में यूजुअली पॉलीसैकेराइड्स आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो पॉलीसैकेराइड का कोई भी एग्जाम्पल लिख दो आप, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है, इस लिस्ट में सेलुलोस हो गया, इस लिस्ट में सेलुलोस, इस लिस्ट में हो गया एटसेट्रा। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोस, ग्लाइकोजन, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, नॉन शुगर्स की कैटेगरी में आती है। ध्यान रखना, ये सारी की सारी चीज़ें नॉन शुगर्स की कैटेगरी में आती है। क्लियर है? शुगर और नॉन शुगर की डेफिनेशन प्रीटी सिंपल। अब आ जाते हैं हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स पर। भाई रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? अब शुगर की देखो एक कैटेगरी देखी गई, दो रिएजेंट्स जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़े थे, उसकी भी एक प्लेलिस्ट तैयार है, ध्यान रखना चैनल में, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उनसे रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने पढ़े भी हैं एक्चुअली में रेगुलर क्लास में भी और वहाँ पर भी, ठीक है, अपलोड कर रखे हैं मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के रिएजेंट्स जिनके बारे में हम बात करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एल्डिहाइड्स की पर्टिकुलरली, और वो है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। याद है ना आप लोगों को? टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जैसा हमने पढ़ा था, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNH3 फेलिंग सॉल्यूशन यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी को मिलाकर हमने बनाया था। फेलिंग सॉल्यूशन ए यानी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग सॉल्यूशन बी यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे रोशेल सॉल्ट भी कहते थे हम लोग, याद है? लेकिन अब मैंने बताया था कि इसे लिखने का तरीका क्या करते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में। कितने मोल कॉपर आयन? 2 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन, और कितने मोल OH नेगेटिव आयन? 5 मोल OH नेगेटिव आयन। ये है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ये वो आयन से जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जी एल्डिहाइड्स, टॉलरेंस रेंज, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों के दोनों, एल्डिहाइड जो है चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो टॉलरेंस रेंज को रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस कर सिल्वर मिरर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिल्वर मिरर, इसीलिए टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। याद है ना आप लोगों को? फेलिंग सॉल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है और रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है Cu2 का। याद है ना आप लोगों को? तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको बात? मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको बात कि एल्डिहाइड जैसा टॉलरेंस रेंज और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, वैसे ही शुगर की जो लिस्ट हमने चेक करी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो लिस्ट हमने चेक करी, शुगर्स की लिस्ट, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट में भी शुगर की लिस्ट हमने चेक करी, तो कुछ शुगर ऐसे निकले जिन्होंने टॉलरेंस रेंज और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। कुछ शुगर ऐसे थे जिन्होंने टॉलरेंस रेंज को रिड्यूस कर सिल्वर मिरर में कन्वर्ट कर दिया और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2 में कन्वर्ट कर दिया। तो वो शुगर्स जो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं उनको नाम देंगे हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग देखो नाम में ही मतलब है। तो द शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, द शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। जबकि कुछ शुगर ऐसे भी मिले जो ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी कैटेगरी अलग बना दी हम लोगों ने। तो वो शुगर्स जो टॉलरेंस रेंज और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना कर सके तो उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। कौन से शुगर्स? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना उन तरह की शुगर्स को। क्लियर है बात? तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर इस तरह से डिफाइन करेंगे आप लोग। डेफिनेशन भी मैं एक बार बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखनी है। द शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो शुगर जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर जैसे फ्रक्टोज हो गया, ये सब रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में होते हैं, ध्यान रखना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे जो मोनोसैकेराइड्स हैं, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं दे आर ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जांपल मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, एटसेट्रा। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे C6H12O6 जिनका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, या जिनका फॉर्मूला है, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल है, ध्यान रखना। ये रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को भी और टॉलरेंस रिएजेंट को भी।
लेबोरेटरी में यूजुअली जो टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं टीचर्स या जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराते हैं उसके लिए ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉमनली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स यानी वो शुगर्स जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस को रिड्यूस ना कर सके। तो जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, एग्जांपल याद रखने का तरीका आसान है, देखो मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग, पॉलीसैकेराइड जो होंगे वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल में, पॉलीसैकेराइड्स। और हमें मालूम है पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन कौन होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जैसे सेलुलोज हो गया, एटसेट्रा। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जैसे ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी, ठीक है, इस कैटेगरी में आती है, ध्यान रखते हैं, सारी की सारी इस कैटेगरी में आएंगी। क्लियर है बात आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस सीरीज में हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। पहला शुगर्स, दूसरा नॉन शुगर्स, तीसरा रिड्यूसिंग शुगर्स और चौथा नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इनमें से किसी भी 2 की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में यूजुअली दे देते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में। आपको एग्जाम्पल भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं आपसे कि इनमें से कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ। क्लियर है बात को? तो ये डेफिनेशन थॉरो कर लीजिए और फिर अगली सीरीज यानी जो वीडियो नंबर 3 होगी इसके बाद उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोसैकेराइड्स और उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो चलो फिर आज की क्लास को, आज के इस लेक्चर को हम लोग इसी नोट के साथ ओवर करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड डू स्टडी जॉयफुली, ठीक है। एंड विल मीट सून। तो तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।